तो व्यूअर्स, आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ एज लॉन्ग एज एंड अनलेस। ये दोनों कंजंक्शन हैं और इनका काम दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को कनेक्ट करना है, और लोग अक्सर इसके इस्तेमाल में बहुत कंफ्यूज होते हैं। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक के, जबकि अनलेस का मतलब होता है जब तक के नहीं। तो ये दोनों जो है मीनिंग में थोड़े डिफरेंट होते हैं। एज लॉन्ग एज के बाद ये पॉजिटिव, इट प्रेजेंट्स अ पॉजिटिव कंडीशन। इसके साथ एक पॉजिटिव कंडीशन का होना ज़रूरी है कि अगर एक काम जारी रहेगा तो दूसरा काम होगा या नहीं होगा। इसके लिए ये ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल आपके सामने है कि एज़ लॉन्ग एज़ यू आर हियर, कि जब तक तुम यहाँ हो मैं नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो। इसके अलावा बहुत सारी और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जब तक वो सेहतमंद है वो काम करता रहेगा। एज़ लॉन्ग एज़ ही इज़ हेल्दी ही विल कीप ऑन वर्किंग। या ये भी कह सकते हैं कि जब तक उसके पास पैसा है, एज़ लॉन्ग एज़ ही हैज़ मनी, तो वो गरीबों की मदद करता रहेगा। ही विल कीप ऑन हेल्पिंग द पुअर। तो इस तरीके से एज़ लॉन्ग एज़ का इस्तेमाल करके आप बहुत सारी जो हैं वो सेंटेंसेस को कर सकते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसको अनलेस के साथ बिल्कुल आपने मिक्स नहीं करना। जहाँ तक बात हम अनलेस की करते हैं, तो अनलेस जो है उसका मीनिंग जब तक के नहीं है, यानी कि वो जो है एक नेगेटिव जो है वो कंडीशन जो है वो पेश करता है। यानी कि एक काम जब तक के नहीं होगा, लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ में आपने जब तक के, इस पर पॉजिटिव जो है वो कंडीशन है। जैसे हम देख सकते हैं कि अनलेस जो है इट प्रेजेंट्स अ नेगेटिव कंडीशन फॉर समथिंग टू हैपन, कि इसका मतलब उर्दू में जब तक के नहीं आपके सामने लिखा हुआ है। इस एग्जांपल आप समझ जाएंगे कि अनलेस यू वर्क हार्ड यू कॉन्ट सक्सीड, कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। जबकि एज़ लॉन्ग एज़ में क्या था कि जब तक तुम मेहनत करते रहोगे, और यहाँ है जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। एक बात यहाँ पे समझने वाली है कि जब तक के नहीं, लेकिन अनलेस के बाद आपने नोट नहीं लगाना, क्योंकि अनलेस एक ऑलरेडी नेगेटिव कंजंक्शन है। जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि इट प्रेजेंट्स अ नेगेटिव कंडीशन फॉर समथिंग टू हैपन, कि एक काम जो होने की नफ़ी करना। तो नेक्स्ट सेंटेंस भी आप देख सकते हैं कि अनलेस यू रन फास्ट, जब तक तुम तेज़ नहीं भागोगे, यू कॉन्ट विन द रेस, कि तुम रेस नहीं जीत सकते। तो ये फ़र्क है एज़ लॉन्ग एज़ और अनलेस में। ये दोनों मिक्सअप नहीं करने चाहिए। ये है कि अनलेस को अगर आप अनलेस की जगह आप एज़ लॉन्ग एज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे अनलेस यू वर्क हार्ड यू कॉन्ट सक्सीड, एज़ लॉन्ग एज़ एक आगे एक सेंटेंसेस भी आप देख सकते हैं, जब तक वो नहीं आता मैं नहीं जाऊँगा। अनलेस ही कम्स, अनलेस के बाद मैं पहले बता चुका हूँ नोट नहीं लगाना। अनलेस ही कम्स आई विल नॉट गो। नेक्स्ट सेंटेंस है कि जब तक वो यहाँ है मैं नहीं जाऊँगा। अब इसमें देखिए पॉजिटिव कंडीशन है, एज लॉन्ग एज ही इज़ हियर आई विल नॉट गो। ये हम पहले भी हम जो है वो बात कर चुके हैं। जब तक वो वर्जिश करता रहेगा सेहतमंद रहेगा। अब देखिए पॉजिटिव कंडीशन है, एज लॉन्ग एज ही कीप्स टेकिंग एक्सरसाइज ही विल रिमेन हेल्दी। इसमें जो कंडीशन देखें ये पॉजिटिव है कि जब तक वो, एज लॉन्ग एज ही कीप्स टेकिंग एक्सरसाइज ही विल रिमेन हेल्दी। नेक्स्ट सेंटेंस है जब तक वो वर्जिश नहीं करेगा, अनलेस ही टेक्स एक्सरसाइज ही विल नॉट बी हेल्दी, वो सेहतमंद नहीं होगा। अब इसमें देखें कि नेगेटिव कंडीशन है, लेकिन अनलेस के बाद आपने इंग्लिश में नोट नहीं लगाना, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। ये एक नेगेटिव जो है वो कंजंक्शन है, इसके बाद नोट नहीं लगाते। तो आज हमने ये सीखा है कि एज़ लॉन्ग एज़ और अनलेस में क्या फ़र्क है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एज़ लॉन्ग एज़ का मतलब होता है जब तक के, और अनलेस का मतलब होता है जब तक के नहीं। तो वो कंडीशन जो पॉजिटिव हों, जिनमें पॉजिटिव कंडीशन की बात हो रही है तो हम एज़ लॉन्ग एज़ लगाएंगे, और जिसमें नेगेटिव कंडीशन हो उसमें हम जब तक के नहीं, उसमें हम अनलेस लगाएंगे। लेकिन अनलेस के बाद हम डोंट नहीं लगाएंगे, क्योंकि अनलेस मैं बता चुका हूँ कि पहले ही ये नेगेटिव कंजंक्शन है। तो होप के उम्मीद करता हूँ कि आपको एज़ लॉन्ग एज़ और अनलेस में फ़र्क जो है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।